AEC यौगिक साइंस MS सेमेस्टर 2 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों को अभी 2020-21 के सत्र में जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा था उसमें यूनिट 1 का एक पोर्शन था चेतन, अचेतन, अवचेतन और मनोदैहिक रोग। उस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। उसकी कक्षा गूगल मीट से आप लोगों ने अटेंड की थी। इस वीडियो में मैं प्रयास करने जा रहा हूं, जो कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इसकी प्रस्तावना बतलाई भी थी, लेकिन पुनः एक बार आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाह रहा हूं। आप लोगों ने को मैंने बताया था साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जो शब्द था मनोदैहिक रोग, और इस रोग की जो सबसे मुख्य विशेषता कहो या उसके लक्षण कहिए, वो लक्षण इसमें यह होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न कह लूँ या संपूर्ण अंगों में कह लूँ या एकाकी अंग में कह लीजिए, कहीं भी कोई भी रोग आपके कोई भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जब उसके कारण को जानने के लिए आप चिकित्सीय परामर्श लेंगे, मेडिकल सहयोग लेंगे, कोई जांच कराएंगे, तो कोई भी कारण आपको प्रतीत नहीं होगा, उसका कारण आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन वह रोग आपके शरीर में रहेगा। जैसे कई प्रकार के होते हैं, कुछ आपके मानसिक, कुछ शारीरिक, कुछ सामाजिक, कुछ आपके व्यवहार में, अनेक रूपों में यह रोग दिखाई देता है। अब जब हम बात करें तो आपने सभी विद्यार्थी, आप सभी ने अपने जीवन के जितने वर्षों का आपका अनुभव है उसमें आपने अनुभव किया था कि कुछ व्यक्तियों में अचानक ही एक परिवर्तन देखा जाता है। कैसा परिवर्तन? जो सामान्य नहीं होता है, असामान्य होता है। कैसा असामान्य? जैसे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गालियां बकने लग जाना, छोटी छोटी बातों पर एकदम से अपना आपा खो बैठना। ये तो हुआ आपका व्यवहार रूप में। कुछ अन्य चीज़ें देखिए, हल्की सी परेशानी को भांप करके, जरा सा सी असफलता अथवा नुकसान को जान करके पसीने आ जाना, पूरे शरीर में कपकपी हो जाना, पूरे शरीर का जो पाचन क्रिया है वो नष्ट हो जाना, क्षय रोग हो जाना या अपच हो जाना, बदहजमी हो जाना, पसीने आने लगना, बाल झड़ने लगना, कान में दर्द, आँखों में जलन, इस प्रकार शरीर के किसी भी भाग में रनिंग पेन यानी चलते फिरते दर्द हो जाते। कभी यहाँ दर्द है, कभी निचले हिस्से में, लेकिन उस दर्द का जो भी चिकित्सीय परीक्षण करवाते हैं तो आप उसे जान नहीं पाते हैं कि यह हो क्यों रहा है। फिर इसमें ही आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि हमेशा तनाव में दिखते हैं, हमेशा ही उनमें एक अलग प्रकार की बेचैनी होती है, सहनशीलता का बिल्कुल ही अभाव होता है, और सीधी कही गई बात का भी वो बहुत ही विपरीत ढंग से उसको ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो बातें सामान्य रूप से हंसी मजाक में भी कही जाती हैं, उसे भी वह यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वैसा ही उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो इस प्रकार की अनेक बीमारियां होती हैं जिनके जो नाम हैं, जैसे शुगर, चीनी रोग, मधुमेह जिसे कहा जाता है, BP ब्लड प्रेशर की बीमारी, शरीर के जोड़ों में दर्द, आपके सर में आधा भाग में दर्द, किसी के पिछले हिस्सों में दर्द, अचानक पसीने आ जाना, मिर्गी आ जाना, इसी प्रकार चक्कर आकर गिर जाना, अचानक ही शरीर में जो भी खाया पिया वो बाहर आ जाना, वोमिटिंग जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से शरीर में अनेक सा समस्याएं, जैसे नाक से खून आ जाना, कुछ नहीं है लेकिन अचानक खून आ जा रहा है नाक से आपके, अचानक आपके कान में पानी रिसने लग जाता है जबकि पहले से बिल्कुल पूर्णतः आप स्वस्थ थे, सर्दी में AC में बैठे हुए पसीने आने लग जाता है, अनेक सा रिएक्शन, जैसे चेहरे पे पिंपल्स हो जाना, दाने हो जाना, शरीर में कहीं भी जख्म हो जाना, अचानक ही खुजली हो जाना,
ये सारी बीमारियां मनोदैहिक रोग की के श्रेणी में उपस्थित होते हैं और इसे मनोदैहिक रोग कहा गया है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इस के बारे में हम लोग और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि ये बीमारी जो है ये किस प्रकार से होते हैं और इनके कौन कौन से कारण होते हैं। अब देखिए, इसका जो मुख्य जो कारण हमारे पास जो बताया गया है वो है प्रमुख रूप से जो कारक, तो सबसे जो प्रथम कारण होता है इस मनोदैहिक रोग का, वह होता है जीवन में कुछ प्रमुख बदलाव, परिवर्तन या कुछ प्रमुख घटनाएं घट जाना। जैसे जीवन में अचानक ही आपके दिनचर्या में परिवर्तन हो जाना, अचानक से ही आपका व्यापार में घाटा हो जाना, अचानक से ही स्थान परिवर्तन हो जाना, अचानक से ही किन्हीं आपके अपनों का खो जाना, अचानक से नौकरी छिन जाना, अचानक से तलाक हो जाना, अचानक से सेवा समाप्त हो जाना, अचानक से फसलों का नष्ट हो जाना, अचानक से ही किसी आपके अपनों का पराया हो जाना, अचानक से किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाना, ये आपके दिनचर्या में हुए, आपके जीवन में हुए प्रमुख घटनाएं आपके शरीर के अंदर मनोदैहिक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी प्रमुख समस्या है, दूसरा प्रमुख कारण है मनोदैहिक रोग का, वह है रोज़मर्रा की परेशानियाँ। रोज़मर्रा की क्या परेशानियाँ हैं? एक सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं। एक गृहिणी की समस्या है घर को संभालने की समस्या, एक घर के मालिक की समस्या है घर के संपूर्ण संसाधनों की पूर्ति करने की समस्या, एक कर्मचारी की समस्या है अपने बॉस, अपने ऊपर बैठे हुए अधिकारियों के बातों को सुनते हुए, ना चाहते हुए भी उस कार्य को करने की समस्या, एक किसान की दिनचर्या समस्या है रोजाना फसलों में होने वाले वृद्धि अथवा नुकसान की समस्या, एक बिजनेसमैन का लाभ और हानि की समस्या, इसी प्रकार एक विद्यार्थी का अपने पठन पाठन से संबंधित समस्या, एक अपने जीवन के जीविकोपार्जन के लिए नौकरी अथवा व्यापार के लिए सन्नद्ध लगे हुए व्यक्ति के लिए समस्या है कि वह उसमें रोजाना कैसे सफल हो, कैसे असफल हो। इस प्रकार की समस्याएं नित्य जीवन में मनुष्य को प्रभावित करती रहती हैं। और यदि ये सारी समस्याओं का आपके पास कोई उचित समाधान है, आप उसका कोई समाधान प्राप्त कर ले रहे हैं, तब यह समस्या रहती ही नहीं है। ये समस्याएं समाधान हो करके आपको संतुष्टि देती हैं। लेकिन जैसे ही आपके दिनचर्या में रोजाना आने वाली समस्याएं, जैसे आप कई बार शहरी जीवन में ज़्यादातर होता है कि आप अपने घर से मुख्य मार्ग पे जाते हैं, अपने यातायात से जाते हैं, तो आपको कोई व्यक्ति सड़क जाम करके रख रखा है, कोई व्यक्ति आपके रास्तों को बाधित करता है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं पर पुलिस की समस्या है, कहीं पर आपके गाड़ी में कोई व्यक्ति रोज जाना चाहता है और आप उसे ले जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरीवश उसको लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी दिनचर्या की समस्याएं आपके जीवन में, यानी हम सबके जीवन में मनोदैहिक रोग का कारण बन सकती हैं। चतुर्थ कारण जो है मनोदैहिक रोग का उत्पन्न होने का, वो है दीर्घकालिक भूमिका से उत्पन्न तनाव। दीर्घकालिक भूमिका यानी आपके जीवन में कुछ भूमिकाएं, कुछ रोल ऐसे हैं जिसे आप निरंतर निभा रहे हैं लेकिन निभाना नहीं चाहते। जैसे आपका विवाह हुआ, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं, अथवा कोई एक परेशान है, पति पत्नी से, पत्नी से पति, कोई भी एक परेशान है। आप चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि हो नहीं सकते हैं, अथवा होने नहीं दे रहा है कोई आपको। तो आप ये भूमिका नहीं निभाना चाह रहे हैं लेकिन निरंतर निभा रहे हैं और जीवन भर निभाना है। तो ऐसी समस्याएं मनोदैहिक रोग का कारण बनती हैं। नौकरी कर रहे हैं लेकिन उससे संतुष्ट नहीं, व्यापार कर रहे हैं लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, जिस घर में रह रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, जिस गाड़ी से चल रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, जिन रिश्तों को नित्य निभा रहे हैं लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। और ये दीर्घकालिक समस्याएं हैं।
ये ऐसी समस्याएं नहीं है कि आज है, 1 महीने की है, 2 महीने की है, 1 साल की है, दीर्घ लंबी कोई समस्या है, उससे अगर आप ग्रस्त हैं, आपका कोई संतान अच्छे तरीके से आपका कहना नहीं मान रहा है, आपके कोई पड़ोसी हैं जो कि आपके साथ वैसी भावना नहीं रखते जैसा आप चाहते हैं, तो ये समस्याएं जो दीर्घकालिक होती हैं ये भी मनोदैहिक रोग का कारण बनती हैं। और वो रोग आपके शरीर में हावी होगा लेकिन उसके लक्षण आपके अंदर पाए ही नहीं जाएंगे और उन कारणों को आप जान भी नहीं पाएंगे, और उनका निदान तभी होगा जब इस समस्या का आप निदान करेंगे। और सबसे अंतिम में जो है कारण वो है अभिघात। अभिघात क्या है? शौक लगना। अचानक किसी की हत्या हो गई आपके परिवार में, अचानक कुछ खो गया, अचानक आपका बिजनेस बर्बाद हो गया, अचानक आपका पूरा खेत खलिहान नष्ट हो गया, बम फट गया घर पे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रिय व्यक्ति अचानक ही स्वर्ग दुनिया छोड़कर चले गए। इस प्रकार से अशांत करने वाले जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, जैसे वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो 2021 ऐसा ही जा रहा है, ऐसा ही भयावह समय चल रहा है। अचानक ही हम लोग ना जाने किसको खो दे रहे हैं, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपके मन में बैठी रह गई, उन समस्याओं से आप निजात नहीं पा सके, उतना समर्थ नहीं जुटा पाए, तो ये चीज़ें आपके जीवन में ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक रोग उत्पन्न करेगा। और वो रोग, उन रोगों के बहुत प्रकार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सामान्य लक्षण भी पे बातें कर लिया हूँ। तो आगे मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं इस तनाव से, इस मनोदैहिक रोग के उत्पन्न होने वाले कारणों से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उन परिवर्तनों पे चर्चा करूँगा। और उन परिवर्तनों में जितने परिवर्तन बताऊँगा क्रमशः 6 या 7 पार्ट हैं और सब में अलग अलग भाग हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति में सारे कारण हों, कुछ एक कारण भी हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।